नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का, जहां खबर मिल रही है इंदौर नगर निगम को लेकर महापौर बीजेपी की तरफ से महापौर प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर जारी है बीजेपी में। एक बार फिर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है और खबर मिल रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इस बैठक में इंदौर के एक बार फिर समीकरण कुछ बदले हैं। बताया जा रहा है पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर भी सहमति बन सकती है, इस पर भी चर्चा चल रही है। जिलाध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा है कि अब इंदौर जाकर हम काम में लगेंगे। इंदौर के सभी नेता बीजेपी दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर देखिए, 3 नगर निगमों को लेकर बीजेपी की तरफ से महापौर उम्मीदवार कौन होगा, इस बात का अभी इंतजार किया जा रहा है। 16 नगर निगमों में से 13 नगर निगमों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है पार्टी ने, लेकिन 3 नगर निगम अभी बची है जहां पर बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि एक अपडेट यह भी मिल रहा है इस खबर से जुड़ी। इंदौर को लेकर पहले जो खबरें थी कि मधु वर्मा को टिकट मिल सकता है, लेकिन समीकरण थोड़ी देर बाद फिर बदले। मधु वर्मा के नाम के बाद एक नया नाम आया और वो है पुष्यमित्र भार्गव का। पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर भी सहमति बनी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये बता रही है कि लगभग सहमति बन गई है। तो क्या ये माना जाए कि अब मधु वर्मा की जगह पुष्यमित्र भार्गव इंदौर नगर निगम से महापौर के प्रत्याशी होंगे बीजेपी से? हालांकि कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम रुक करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, 3 नगर निगमों को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन इंदौर को लेकर सभी की निगाहें हैं। पहले मधु वर्मा के नाम की चर्चा थी, अब पुष्यमित्र भार्गव, क्या है अपडेट? देखिए, आज पहली बार ऐसा देखने में आया जब इंदौर के तमाम नेता एक साथ पहुंचे। और वैसे भी इंदौर के बारे में ये पहचान भी है दीपक, आप भी अच्छी वाली बात ही जानते हैं कि इंदौर में जब कोई चीज अटकती है तो फिर सब एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ भी उसी एकता के सब बनते हुए दिखाई दिए। चाहे सांसद की बात करें, वहाँ के विधायक, वहाँ के जिलाध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष सब एक साथ पहुंचे हुए थे और सबके साथ बैठक पहले संगठन की हुई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे तो उनकी भी चर्चा हुई। अंतिम दौर में जो नाम की बात कही जा रही है, पुष्यमित्र भार्गव जो सहायक महाधिवक्ता हैं, उनके नाम पर मोहर लगने वाली है। हालांकि जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती है, नाम की सूची जारी नहीं हो जाती, क्योंकि इस बीच में हमने कई नाम ऐसे देखे हैं, सूची की चर्चा चलती रही है, फिर सूचियां बदलती रही, लेकिन अब बिल्कुल तय हो गया। क्योंकि जब नेताओं से बात की रवाना होने से पहले गौरव रणदिवे से, तो उन्होंने कहा कि जाकर काम में लगना। हालांकि उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन जो खबरें आ रही है कि मधु वर्मा के नाम पर अंतिम दौर में उनका पत्ता कट गया और पुष्यमित्र भार्गव। वजह यह भी है कि वहां से सामान्य सीट है और संजय शुक्ला ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, लिहाजा पार्टी ने भी ये तय किया कि सामान्य के साथ सामान्य होगा तो बेहतर रहेगा, वरना वोट कहीं और कट जाएंगे। तो वोट को एक साथ लाने के लिए फिर सभी ने एक मत से ये तय कर लिया कि पुष्यमित्र भार्गव भी ठीक होंगे, तो अंतिम मोहर, अंतिम नाम उनके नाम पर शायद सहमति बन गई है। और जब भी सूची जारी होगी, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आज जारी होगी, आज वैसे संभावना यही है कि कम से कम एक नाम तो अभी घोषित कर दिया जाएगा थोड़ी बहुत देर में। जहां तक आप बात कर रहे हैं ग्वालियर और रतलाम की, तो उस पर सस्पेंस बरकरार है। खासकर ग्वालियर में आज तमाम चंबल के नेता, ग्वालियर के नेता वहां मौजूद थे। संभागीय संगठन की जो बैठक है उसमें शामिल हुए थे और वहां भी सहमति बनाने का प्रयास किया गया। अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि माया सिंह वहां से प्रत्याशी नहीं होंगी, कोई नया चेहरा होगा। क्या वो सुमन शर्मा होंगी या खुशबू कोई है, 2 बार की पार्षद वहां पर रही है, उन पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगा सकती। 2 नामों की बड़ी तेजी से चर्चा है और शायद इन्हीं में संभावना अब दिखाई भी दे रही है। जहां तक बात करें रतलाम की, तो रतलाम में अशोक पुरवाल का नाम बड़ी तेजी से पहले आगे बढ़ा था, फिर प्रहलाद पटेल पर सहमति बनी और अंतिम दौर में उनका नाम भी रोक दिया गया। तो संभावना यही है कि शायद कांग्रेस के उम्मीदवार की वो की जा रही है कि वहां से कौन कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है, तो फिर उसके बाद रतलाम का प्रत्याशी भी तय हो जाएगा। अब क्या एक नाम जो इंदौर की हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव को लेकर, शायद थोड़ी बहुत देर में भारतीय जनता पार्टी आज नाम घोषित कर देगी। 2 नामों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अगर अपडेट कुछ मिलता है तो जरूर एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में हो सकता है जो बची हुई 3 नगर निगमें हैं उनको लेकर महापौर प्रत्याशी कौन होगा बीजेपी से, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन लगभग इंदौर को लेकर अब
एक बार फिर समीकरण कुछ बदले हैं। पहले मधु वर्मा का नाम था शाम तक, लेकिन अब पुष्यमित्र भार्गव के नाम की चर्चा है। लगभग सहमति बन गई है। हालांकि जब तक सूची नहीं आ जाती, आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इधर भाजपा ने 16 में से 13 नगर निगमों के लिए महापौर प्रत्याशी के नामों का आज दोपहर में ऐलान कर दिया, जहां 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बात करें कुछ प्रमुख नामों की तो देखिए, रीवा से प्रमोद व्यास महापौर का चेहरा होंगे, प्रत्याशी होंगे। कटनी से ज्योति दीक्षित तो बुरहानपुर से माधुरी पटेल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ग्वालियर, रतलाम और इंदौर में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही वो भी हो जाएगी। मुरैना नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती मीना जाटव, सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रमोद व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहां के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जहां मैदान में है, तो वहीं इस बीच चुनाव में शोले फिल्म के एक किरदार की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस में हरिनाम नाई को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कोई है जो अंदर की खबरें बाहर पहुंचाकर पार्टी की फजीहत करवा रहा है। देखिए रिपोर्ट। फिल्म शोले में आपने हरिराम नाई का किरदार तो देखा ही होगा कि वो कैदियों की खबरों को जेलर तक पहुंचाता था, और कुछ ऐसा ही इन दिनों इंदौर कांग्रेस में भी हो रहा है। कोई पार्टी की खबर बाहर पहुंचा रहा है। कांग्रेस भी अपने हरिराम नाई की तलाश कर रही है, क्योंकि ये पार्टी की मीटिंग में बैठकर अर्थ का अनर्थ करने वाली खबरें मीडिया में देकर पार्टी की छवि खराब करवा रहा है। आखिर कौन है वो व्यक्ति जिससे न केवल पार्टी बल्कि बड़े नेताओं की छवि भी खराब हो रही है? लोग भी हरिराम नाई के बारे में खबर पढ़कर चटकारे ले रहे हैं। खुद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस में बहुत सारे हरिराम नाई घूम रहे हैं, जो पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को लेकर कानाफूसी करते हैं। हालांकि वो अनुशासन समिति को नाम भेजने की बात भी कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस में हरिराम नाई बहुत सारे घूम रहे हैं, जो इधर से उधर, उधर की उधर कान में करते हैं। कुछ लोग मीडिया में करते हैं। निश्चित हमने कमेटी बनाई है, हम इनको ढूंढ रहे हैं और हम इसको सख्ती करेंगे। अनुशासन समिति उनका नाम भी भेजेंगे। इधर कांग्रेस के हरिराम नाई को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का कहना है कि पूरी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के जमाने के जेलर स्टाइल में चल रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के जमाने के जेलर स्टाइल में असरानियों के हवाले है। अब जब पूरा गांधी भवन असरानी चलाएगा तो फिर वहाँ हरिराम नाई पाए जाएंगे। तो ऐसे असरानी और हरिराम नाइयों के बारे में उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है, पर बार बार ये असरानी के इशारे पर हरिराम नाई जो मुखबरी कर रहा है, और हरिराम नाई कौन है ये तो असरानी बता पाएगा कि उसका मुखबिर कौन है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी रोज सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी कर रही है कि हरिराम नाई से सावधान रहें। कांग्रेस की बैठकों की गोपनीय खबरों की चर्चा सबके सामने ना करें। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने हरिराम नाई से कैसे निपटती है। बंसल न्यूज के लिए इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में जीत के लिए मंदिर में अनुष्ठान का दौर भी शुरू हो गया है। खासकर एक ऐसे मंदिर में नेताओं के दर्शन पूजन का सिलसिला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जहां से विजय का आशीर्वाद मिलने की मान्यता जुड़ी है। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर में भी पार्षद, सरपंच से लेकर सभी तरह के प्रत्याशी न सिर्फ हवन पूजन कर रहे हैं, बल्कि भगवान को नकली मतपत्र और अपनी जीत की अर्जी भी सौंप रहे हैं। आगर मालवा के नलखेड़ा में स्थित मां बगुलामुखी मंदिर इन दिनों नेताओं की पूजन स्थली बन गया है। नेता मां के दरबार में जीत की अर्जी लगा रहे हैं। दरअसल मां बगुलामुखी मंदिर में ये मान्यता है कि यहाँ विशेष हवन पूजन करने से विजय प्राप्त होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत और निकाय चुनाव में विजय श्री का आशीर्वाद लेने प्रदेश भर के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं।
मेरा नाम विष्णु कुमार नागर है। मैं नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत उदपुरिया से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैंने सुना है कि माँ पीताम्बरा के दरबार में जो भी आता है हवन करता है और अपने विजय आशीर्वाद मांगता है तो माता उसे निराश नहीं करती है और उसे विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करती है। मैं राजेश राठौर भोपाल से वार्ड नंबर 22 से पार्षद पद की उम्मीदवारी की है मैंने और माँ के चरणों में अर्जी लगाने आया हूँ। इस मंदिर में सभी कामों की सिद्धिदात्री माँ बगुलामुखी मध्य में स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ बगुलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब माँ की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपना नकली मत पद लेकर माँ के दरबार में उपस्थित हो रहे हैं और माँ के चरणों में अपना जो चुनाव चिन्ह उनको मिला है नकली मत पद वो लेकर माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ हमें विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करें। उसी संख्या में काफी लोग यहाँ पर आकर माँ का हवन पूजन करवा रहे हैं। पंचायत और निकायों के चुनाव में मतदान की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन प्रत्याशी क्षेत्र की जनता से रूबरू होने के साथ ही माता की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। नेताओं को उम्मीद है कि माता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और चुनाव नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगर मालवा। खबर ओरछा से, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शराब दुकान का विरोध किया। ओरछा में उमा भारती ने शराब दुकान में पत्थर फेंका। बता दें आपको, उमा भारती ने विरोध का वीडियो भी ट्वीट किया है। हमारे संगठन के लोगों ने लगातार धरने प्रदर्शन किए। यहां पर दुकान खोलना ही महाअपराध है। ओरछा के दरवाजे पर रामराजा सरकार के दर्शन के लिए आते हैं। इस पावन नगरी के माथे पर शराब दुकान बड़ा कलंक है। इससे पहले उमा भारती ने भोपाल की शराब दुकान में पत्थर फेंका था, जिसका वीडियो सामने आया था। बता दें, ओरछा के प्रमुख प्रवेश द्वार पर स्थित ये दुकान इस जगह के लिए स्वीकृत नहीं है। उमा भारती ने अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर की है। शराब को लेकर जिस तरह से उमा भारती पहले ही बयान भी दे चुकी है, मुखर है, शराब बंदी के पक्ष में है उमा भारती। करते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के एक बोरवेल में फंसे राहुल की, जो पिछले 100 घंटे से भी अधिक वक्त से जिंदगी की जंग लड़ रहा है और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। बताया जा रहा है कि कभी भी राहुल बाहर आ सकता है। टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम सतर्क है। अलर्ट मोड पर रखा गया है स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल की टीम को। बता दें, शुक्रवार दोपहर से बोरवेल में फंसा है 10 साल का राहुल साहू, जो खेलते वक्त अचानक बोरवेल में गिर गया था। हालांकि चट्टानों ने काफी खलल डालने का काम किया इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। यही कारण रहा कि टीम को राहुल तक पहुंचने में काफी देरी हुई। छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। ये मेडिकल टीम देखिए इंतजार कर रही है और अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जैसे ही राहुल बाहर निकलता है बोरवेल से, तुरंत उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। पहली प्राथमिकता यही रहेगी, टनल के जरिए राहुल को लाया जाएगा। इसलिए एम्बुलेंस को भी, मेडिकल की टीम को भी अलर्ट रखा गया है। अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या हलचल देख रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, यहाँ पर अभी भी जो है रेस्क्यू जो टीम है वो टनल के अंदर में ही है। अभी भी जो है चट्टानों को खोलने का काम किया जा रहा है। शुरुआत में ये देखने को मिला कि जो यहाँ पर से जो डॉक्टर्स की टीम है और जो यहाँ पर जो है एनडीआरएफ की टीम जो है और एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रही थी। से हलचल देखने को मिला था कि राहुल की झलक देख ली गई है और राहुल को अब जो है वो बोरवेल के जो गड्ढे में फंसा हुआ है उसको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम यहाँ पर आर्मी के जो जवान है वो वहाँ पर मौजूद है। ये हलचल इसलिए भी तेज होती दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत देर से ये देखा जा रहा था कि वहाँ पर जो
पानी बोरवेल में भरा है उसको निकालने की एक बड़ी चुनौती थी, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर जो बड़ी मोटी चट्टान थी, जो जिसे डोलोमाइट कहा जाता है, वैसी चट्टानों को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो मशीन है उसको लाया गया और उस मशीन के जरिए अब जो है डोलोमाइट वाले जो पत्थर है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। लगभग महज आधे से पौन घंटे के भीतर अब ये रेस्क्यू जो है पूरी तरीके से सफल हो जाएगा और जो राहुल है, जो लगातार जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है 8-80 मीटर की बोरवेल में, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत जल्द लोगों को ये खुशखबरी मिलने वाली है कि राहुल को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बस ये है कि जब वो बाहर निकले तो वो स्वस्थ रहे, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर मैं बता दूं कि डॉक्टर अनिल भगत मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने ये बताया है कि इस रेस्क्यू के दौरान जब राहुल को बाहर लाया जाएगा तो डॉक्टरों की 60 टीम और 2 और चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसके साथ मौजूद होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 2 एम्बुलेंस तैयार किया गया है। एक एम्बुलेंस पूरी तरह से आईसीयू यूनिट है और दूसरा एक एम्बुलेंस है। तो राहुल के उपचार को लेकर कोई भी कमी कसर ना रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही पूरी योजना बनाकर रखा हुआ है। साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा था कि ये जो रेस्क्यू है इसको सफलतापूर्वक अंजाम देना है और बच्चे को सही सलामत उसके माता पिता को सौंपना है। लिहाजा उसके देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही जब राहुल को बाहर निकाला जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। बिलासपुर के लिए राहुल को ले जाया जाएगा बिलासपुर का अपोलो अस्पताल में, तो उसके लिए जांजगीर से लेके अब बिलासपुर तक के जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती की है ताकि कहीं भी चौक चौराहे पर ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर राहुल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब सफलता बहुत नजदीक है, हलचलें तेज हो चुकी हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि राहुल की स्थिति क्या है। अभी भी ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है और वो देखना चाहते हैं अपने राहुल को, और माता पिता को भी इंतजार है। माता पिता और उनके पूरे परिवार जो है वो पूजा पाठ कर रहा है कि राहुल सही सलामत घर से बाहर निकले। बस इंतजार बस इतना है कि जब रेस्क्यू टीम बाहर आएगी और एक इशारा करेगी कि ऑल इज ओके, तो उसी का इंतजार है। और बस अब कुछ ही देर में जो है दीपक, हम वो ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जब राहुल को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए उमेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, तस्वीरें और अपडेट्स वहां के ताज़ा ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अब तक फिलहाल अगर पिछले 100 घंटे से अधिक समय की हम बात करें, जो कि एक बड़ा चैलेंज रहा है एनडीआरएफ की टीम के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना। करीब दोपहर 2 बजे शुक्रवार को राहुल खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। उसके रोने की आवाज़ आने के बाद परिजन को इस बात की जानकारी लगी और परिजन ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बच्चे को अंदर बोरवेल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई ताकि उसे सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। उसके ठीक पास में गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। सूरत से रोबोट की टीम भी पहुंची लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रविवार शाम तक 50 फीट से अधिक गड्ढा खोदा जा चुका था। इधर सीएम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परिजन को वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उनका बेटा सुरक्षित बाहर निकलेगा। रात भर पत्थर काटने की कोशिश करती रही रेस्क्यू टीम। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति से इसलिए हिस्सेदारी नहीं देने को माना क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी भले ही ना हुई हो लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह ही साथ रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक है।
एक बड़ा फैसला सुनाया है देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर। दरअसल केरल का एक मामला था और उसी फैसले को उलट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।